फ्लैट लिए है और जो विस्थापन का जो बात है मेरा गैर सरकारी संकल्प है, इसीलिए मैं वो बात अभी नहीं रख रहा हूँ। गैर सरकारी संकल्प इसी विधानसभा के बगल कुटे गांव के लिए जो बना के रखे हैं, उस दिन गैर सरकारी संकल्प में मैं इस बात को रखूंगा और उसी दिन माननीय मंत्री जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सुने हैं कि कोई भी सरकार बनती है गरीबों के लिए बनती है, गरीब के हित के लिए बनती है। कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी, बनने के साथ और शुरू से सुनते आए इनके समय से गरीबी इस देश से हटाना है। ये गरीबी को नहीं हटा रहे हैं, सीधे बुलडोजर से गरीब को ही उजाड़ दे रहे हैं। उसका 2 महीने के पहले का बिरसा चौक के बगल में अध्यक्ष महोदय 200 से ज्यादा घर को तोड़ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप तोड़ने के पहले पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। पुनर्वास के लिए मैंने जब सरकार से बात किया नगर निगम से, तो उसमें एक सुझाव होगा मेरा माननीय मंत्री जी को कि वो लॉटरी होता है। अब गरीब जो बस्ती है, जो लोग वहां रह रहे हैं, बस्ती के लोगों को लॉटरी में नहीं निकलेगा, तो उसको प्रायोरिटी देके जिसका आप तोड़े हैं उसमें नगर विकास और नगर निगम अमेंडमेंट करे कि जिनका तोड़े हैं उसको प्रायोरिटी देकर, अगर वो आदमी इच्छुक है, पैसा दे के ले रहा है, तो उनको प्रायोरिटी दे दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो तोड़ना है उससे पहले आप उनको अलॉटमेंट का कोई स्कीम दीजिए, नहीं तो बुलडोजर सीधे चल जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर कुटे गांव में जो विस्थापितों के लिए 212 घर बनवाया और 400 घर बनवाया, अभी 2 लोगों का घर ताज होटल के नाम पर उसका घर को तोड़ दिया। अरे आप तोड़ दिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उनके लिए जो घर बना हुआ था उसमें शिफ्ट करा देते। लेकिन वहां पर विस्थापितों के लिए जो घर बना है उसमें अब धूल फांक रहा है, पुलिसकर्मी वहां रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति शहरी क्षेत्र के व्यवसायियों का भी है अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपका घर मैं देख लिया कि क्या आपका इशारा है, मैं शॉर्टकट में यही कहूंगा कि जो स्थिति रांची में संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त सेल्स टैक्स में पदस्थापित नहीं है, खैर इनको व्यवसायी से क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। कई महीनों से उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। अब उससे क्या नुकसान हो रहा है, उससे पिछले 3 महीना से कोई आपका सी फॉर्म जनरेट करने के लिए नहीं हो पा रहा है, रोड परमिट इशू नहीं हो रहा है, आपका कोई भी पोर्टल लॉक है जिसके कारण कोई भी माल दूसरे स्टेट से नहीं मंगा पा रहे हैं। सरकार गंभीर है तो इसको कम से कम आयुक्त को और संयुक्त आयुक्त को और उपायुक्त को इसका पोस्टिंग करे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार अब नगर निगम 50 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स ले लिया एक्स्ट्रा। पिछला वित्त वर्ष 23-24 में लगभग 24-25 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स से इनका कलेक्शन था। इस बार 24-25 में 74 करोड़ रुपया कलेक्शन है। 50 करोड़ क्यों डाल दिया मूड़ी पे कि भाई पैसा वसूलना है और मैया को देना है। अब फिर प्लानिंग है अध्यक्ष महोदय, बस कंक्लूड कर दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, फिर प्लानिंग है। ये देखिए, नए बिजली टैरिफ की घोषणा मार्च के अंत में, अभी मार्च चल रहा है अध्यक्ष महोदय, कितना बढ़ने वाला है। सरकार कैसे गला दबाने का काम करने जा रही है गरीबों का और आम लोगों का। देखिए, जेवीएनएल ने बिजली टैरिफ 6 रुपया 65 पैसे से बढ़ाकर 8 रुपया 65 करने का प्लानिंग बना लिया है। कमर्शियल रेट में 4 रुपया 90 के जगह 6 रुपया 10 पैसा और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग का फ्लैट में जो रहते हैं 6 रुपया 25 पैसा प्रति यूनिट के जगह 9 रुपया 50 पैसा, मतलब 30-30, 40-40% इंक्रीमेंट। फिक्स चार्ज में 100% इंक्रीमेंट। यह अन्याय है अध्यक्ष महोदय। आपको सत्ता मिल गई, बहुमत मिल गया, आप बस खत्म कर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मेरा यही आग्रह होगा कि आप कम से कम म्युनिसिपल टैक्स ले रहे हैं, बिजली का टैरिफ बढ़ा रहे हैं और शहर के लोगों को ना पानी मिल रहा है, ना रोड मिल रहा है, ना नाली मिल रहा है, ना स्ट्रीट लाइट 15,000 खराब है। आज चाहे खेलकूद हो उसमें भी खत्म स्थिति है। और एक सुझाव होगा, सीआईडी का नाम को हुजूर बदल करके
एलआईडी कर दिया जाए। एलआईडी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आजकल सीआईडी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपका जो काम था अध्यक्ष महोदय, वो अब कर रही है। एचआईडी इसलिए बोल रहा हूं कि उसका नाम लैंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर दिया जाए। वो जमीन में घुस गई अध्यक्ष महोदय, अब जमीन का कागज करवा रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल देखने को मिला। निरल पूर्ति जी